इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सलकाले परिवार जोहराट गुवाहाटी डिब्रूगढ़ तेजपुर असम। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। कल यहाँ पर आचार्य भुवन कह रहे थे, अर्थ जो है समस्त अनर्थों का मूल है। परिग्रह जो है, धन जो है, वो सब अनर्थों का मूल है। अनर्थ से बचना है तो अर्थ दृष्टि का त्याग कर दो। अनर्थ से बचना है तो अर्थ दृष्टि का त्याग कर दो। इसलिए दिगंबर परंपरा में अर्थ दृष्टि को हटाकर पुरुषार्थ मोक्ष पुरुषार्थ की दृष्टि पर लगाया जाता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चार पुरुषार्थ है ना। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो अर्थ पुरुषार्थ से हटाकर मोक्ष पुरुषार्थ की ओर इसलिए बढ़ाया जाता है दिगंबर संप्रदाय में। इसलिए दिगंबर साधु बनाए जाते हैं। संपूर्ण परिग्रह का त्याग, क्योंकि अर्थ थोड़ा भी होगा तो अनर्थ का कारण होगा। एक महात्मा जी दीक्षा की सोचे कि घर से बैराग हुआ तो घर छोड़ देता हूँ, लेकिन सोचे कि साथ में घर तो छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन मेरी व्यवस्था बनेगी कैसे। अभी तो घर है तो यहाँ से पैसे आदि व्यवस्था हो जाती है। कहीं मैं बाहर जाऊँगा और किसी ने मुझे नहीं पूछा खाने पाने के लिए, तो मैं क्या करूँगा। तो उन्होंने क्या किया, एक लकड़ी अपने साथ रख ली। एक ऐसी लकड़ी बनवाई जो अंदर से पोली थी। उन्होंने जो अपने कमाए हुए रतन थे उसमें भर लिए लकड़ी में और बंद कर लिया उसे। दूर से जानी नहीं पड़ती थी कि इसमें कुछ रखा होगा। साथ में रहे, कब वक्त पड़े पे काम आएगा तो अपन ये रतन बेच के अपना चला लेंगे। अब निकले और नगर नगर गांव गांव भ्रमण करते करते अपना जीवन यापन कर रहे थे। अपनी लकड़ी को कभी नहीं छोड़ते थे। 24 घंटे कहीं भी जाएं लकड़ी साथ में रहती थी। लकड़ी साथ में रखे थे। एक चोर ताड़ गया। कुछ तो है इस लकड़ी में, कुछ तो बात है इस लकड़ी में कि महात्मा जी सदैव अपने साथ रखते हैं इसको। एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ते हैं। एक क्षण भी अपनी आंखों से इसे ओझल नहीं होने देते हैं। व्यक्ति ताड़ गया। कोई चीज़ आप 24 घंटे जैसे ट्रेन में जाओ, चोरों को पता कैसे चल जाता है कौन से बैग में पैसे। अच्छा बताओ, आप जिस बैग में पैसे रखते हो तो चोर उसी बैग को ताड़ जाते हैं, ले जाते हैं। कैसे पता चलता है? वे आपकी आंखों को देखते। बार बार एक ही बैग पे आंख जा रही है, बार बार एक ही बैग को निहार रहे हो आप। एक बैग को बल्कि पर्स में रखे हो, बाकी सबको तो ऐसे दूर भी रखे हो चलेगा, लेकिन उसको बिल्कुल पास में रखे हो। पैर के नीचे दबा के रखे हो, सिर के नीचे दबा के रखे हो। हर समय उस पर ध्यान जा रहा है आपका। तो कुछ ना कुछ तो इसी बैग में है। चाहे सोने के गहने रखे हो, चाहे सोने की माला रखी हो, चाहे कुछ रखा हो, ये ताड़ गए इसी बैग में है कुछ तो। क्यों? ये व्यक्ति इस बैग को छोड़ नहीं रहा है। इस बैग को छोड़ नहीं रहा। जब भी इसकी निगाह जाती है, सब बैग कहाँ है, बैग पर निगाह जा रही है, सूटकेस पर निगाह जा रही है, पर्स पर निगाह जा रही है। ताड़ गया, इसमें कुछ ना कुछ है। और जैसे ही तुम इधर उधर हुए वो पार, तो चोर ताड़ गया। कुछ तो है इस बात में, लकड़ी में कुछ तो बात है। ऐसा क्या है? सामान लकड़ी है, कहीं भी छोड़कर हर कोई चला जाता है। ऐसा कोई सोने की तो है नहीं है कि हीरे मोती की सोना जड़ा हो इसमें, जो कि कहीं छोड़ नहीं सकता व्यक्ति। ना किसी को देता है, ना बिल्कुल सोता है। रात में भी जो सोता है तो ऐसे लगा के सोता है अपने सीने से। तो क्या बात है? कैसे इस लकड़ी को चोरी करूं? उसने भी सोचा चोरी करना है। और महात्मा जी थे तो अब 24 घंटे लकड़ी की चिंता रहती थी। एक दिन एक व्यक्ति उनके पास आया,
बोला महात्मा जी मुझे आपका शिष्य बनना है। अब महात्मा जी ने ठीक है कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ, शिष्य बनना है तो, और उसको अपना शिष्य बना लिया। 1 महीने 2 महीने 3 महीने शिष्य ने खूब सेवा की, इतनी सेवा की। अब महात्मा जी को ऐसे लगने लगा कि ये तो मेरा बहुत अच्छा शिष्य है। कभी भी उसने लकड़ी के बारे में बात भी नहीं की, ना कभी पूछा ये आप अपने पास क्यों रखते हो, 24 घंटे क्यों ले रहे, कुछ भी नहीं पूछा। बिल्कुल विनम्र होकर ऐसे उनकी खूब सेवा करता रहा। और एकदम कोई कुछ भी देता ना, नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं परिग्रह नहीं रखता हूं। ऐसे करके अपना माहौल बनाता रहा और उनके साथ, महात्मा के साथ घूमता रहा। एक दिन महात्मा जी कुटिया में रुके, रात्रि का समय विश्राम किया और सुबह प्रातःकाल की जैसी फौं फटी और निकल दिए। चेला भी धीरे धीरे पीछे पीछे जा रहा था। अचानक चेला रुक गया। स्वामी गुरुजी बड़ा अनर्थ हो गया मेरे से, महापाप हो गया मेरे से। तो वो कहते हैं क्या हुआ? ये देखो मेरे सिर में ये तिनका लग गया उस कुटिया का, मुझको चोरी का दोष लग गया। मुझको देखो चोरी का दोष लग गया, मैं इस तिनके को वापस रख के आऊंगा। महात्मा ने सोचते हो वाह देखो एक तिनका भी चोरी का मान रहा है और इतनी दूर वापस गया, वो तिनका रख के आया। महात्मा जब तक इंतजार किए, आ गया लौट के कि हाँ महात्मा अब चलो, और आगे बढ़े। अब उसने पूरी तरह से महात्मा जी को विश्वास जीत लिया। एक दिन रात्रि में का समय महात्मा जी से बोलता है बहुत भूख लग रही है, गांव में भोजन के लिए मुझे जाना चाहिए और आपके लिए भी कुछ भोजन लेके आना चाहिए। तो महात्मा जी के ठीक है जाओ, चले जाओ। थोड़ी दूर जाता है, पर एक डर है, इस गांव में बहुत कुत्ते हैं, क्या पता कौन काट ले, इसलिए थोड़ी देर के लिए आप अपनी लाठी मुझे दे दोगे क्या? लाठी दे दोगे क्या? अब महात्मा जी कभी तो आज तक लाठी अलग की नहीं अपने हाथ से। फिर सोचते हैं जो व्यक्ति तिनके को चोरी मानता है वो लाठी लेकर क्या जाएगा, और दूसरे इसको क्या पता लाठी में क्या है, ये क्यों लेके जाए, सामान लाठी मानेगा तो सो दे देते हैं। दे दिए और वो गए खाना लेने, महात्मा जी लौटे नहीं। अब जब लौटे नहीं तो ये समझ गया कि गया, ये तो कोई फ्रॉड था जो इतने दिनों से मेरे साथ था, चोर था, गया। अब जब अभी तक चिंताएं लगी रहती थी और जैसी सब चला गया, अब व्यक्ति निश्चिंत हो गया, अब है ही नहीं है कुछ, अब क्या ही है, गया तो गया। तो जो चिंताएं हैं सब अर्थों में हैं, जैसी अर्थ चला जाता है चिंता भी चली जाती है। अब दूसरी चिंताएं, जिनको अर्थ की लालसा है, फिर इनको चिंताएं फिर से घेर लेती हैं। जिन्हें अर्थ की लालसा नहीं है, इच्छा नहीं है, अर्थ जाने पर उनकी चिंताएं चली जाती हैं। लेकिन जिसको अर्थ की लालसा है, पैसे की लालसा है, अर्थ जाने पर उन्हें और चिंताएं घेर लेती हैं। अब कहां से लाऊं, कैसे लाऊं? तो आचार्य कह रहे हैं विश्व में जितने अनर्थ हुए हैं अर्थ से हुए हैं। महाभारत किससे शुरू हुआ? अर्थ से ही तो अनर्थ हुआ। धन के पीछे, स्त्री के पीछे तो महाभारत हुई। कौरव कह रहे थे हम किसी को एक जमीन का टुकड़ा भी नहीं देंगे पांडवों को। पांडव बोल रहे थे भैया तुम्हारा तुम ले लो, हमारा हमको दे दो। नहीं, एक जमीन का छोटा टुकड़ा भी नहीं दिया जाएगा। स्त्री के पीछे महाभारत हो गई। चाहे इसे नियति मानिए, चाहे आप इसे अर्थ के पीछे अनर्थ मानिए। जब तुम्हारे हाथ में कोई स्त्री नहीं है तब तक श्री जी पर श्रद्धा रहती व्यक्ति की। जब तक पैसा नहीं आता तब तक व्यक्ति को बहुत श्री जी पर श्रद्धा होती है, और जिसके हाथ में श्री आ जाती है श्री जी गायब हो जाते हैं।
हाथ में एक ही चीज रह पाती, या तो श्री या श्री जी। जैसे ही श्री ज्यादा आना शुरू होगी, श्री जी आउट, श्री कम श्री जी इन। अभी होली है, सीजन खत्म है, अभी भगवान है, सीजन चालू, काम चालू, भगवान आउट। जब पैसा का सोर्स ज्यादा बढ़ जाएगा तो आप खुद अपने आप से प्रश्न करो, आप उतना ही समय दे पाओगे क्या? जब पैसे का सोर्स ज्यादा हो जाएगा, आय बढ़ जाएगी, क्या तब भी आप उतना ही समय दे पाओगे? जब आपके घर में काम बढ़ जाएंगे, क्या तब भी आप उतना ही समय दे पाओगे जितना भी दे रहे? श्री आई, श्री जी चले जाते हैं। आचार्यवन यही कह रहे हैं, जिसके हाथ में श्री नहीं, उसके हाथ में श्री जी दिखाई देते हैं। रोज सुबह आकर भगवान को उठाता है। श्री आते ही पता नहीं श्री जी की श्रद्धा कहाँ विलीन हो जाती है। क्या न्यू पुण्य के नियोग से धन मिल भी जाए, पर जिससे पुण्य मिला था उस धर्म को मत भूलो। पुण्य के नियोग से धन मिल भी जाए तो जिससे पुण्य मिला है उस धर्म को मत भूलो। पुण्य धन से नहीं मिलता, पुण्य धर्म से मिलता है, और धन पुण्य से मिलता है। पुण्य धन से नहीं मिलता, पुण्य धर्म से मिलता है, और धन पुण्य से मिलता है। उस धर्म को मत खो देना। रोज गरीबों को देखा करो, रोज गरीबों को जीते हुए देखा करो। भालू बंदर कुत्ते बिल्लियों को निहारा करो। मार्ग में चलते हुए इंसानों को देखा करो और गे बनाया करो। आप घर से जब मंदिर के लिए निकलते हैं तब भी आप धर्म ध्यान कर सकते हो, स्वाध्याय कर सकते हो। सिर्फ मंदिर में बैठकर ही धर्म ध्यान नहीं होता। आप घर से मंदिर आ रहे हो, इस बीच में आप चाहो तो धर्म ध्यान कर सकते हो। रास्ते में चलते इंसानों को देखो, रास्ते में पड़ते हुए घरों को देखो, रास्ते में पड़ते हुए गाय बैल भैंस कुत्ता बिल्ली सुअर, इनको देखो और देखकर चिंतन करो, ये पर्याय क्यों मिली इनको। जो भी वस्तु दिखे उसको गे बनाओ। ये गरीब क्यों है, ये कुत्ता क्यों बना, ये सुअर क्यों बना, इसका घर छोटा क्यों है, इसका घर कच्चा क्यों है, इसके पास पैसा क्यों नहीं है, ये ऐसे गरीबी में क्यों जी रहा है, ये दरिद्री क्यों है, ये भिखारी क्यों है, ये पानी में क्यों भीग रहा है, इसके सर पर छत क्यों नहीं है, खाने को दाना क्यों नहीं है। एक एक प्रश्न पर विचार करो, उत्तर तुमको खुद ही मिलने लगेंगे, उत्तर तुमको खुद ही मिलने लगेगा। इसने भोगों को प्राप्त कर कर भोगों में लीन रहा, धर्म को नहीं किया, इसलिए इसकी हालत ही है। भोगों को प्राप्त किया होगा इसने और भोगों में लीन रहा होगा, इसलिए इसको कुछ नहीं मिला, अथवा पर भव में इस पास कुछ होगा नहीं और इसके परिणाम भी कुछ अच्छे करने के नहीं होंगे, इसलिए भी इसको कुछ नहीं मिला। दोनों ही व्यक्तियों को नहीं मिलता इस भव में। एक वे व्यक्ति जो पर भव में बहुत संपत्तिशाली तो थे, लेकिन अपने पुण्य का उपयोग पाप में किया, अपने पुण्य का उपयोग पाप कमाने में किया, तो इस भव में ये पापी हो गए। एक वे जो परभव में बड़े पापी हैं, परभव में बड़े पापी थे, तो पापी होने के कारण धन द्रव्य कुछ भी नहीं था और अंदर से कसाय से और भरे थे, जलन ईर्ष्या से भरे रहते थे, दूसरों की बुराई करते रहते थे। ऐसा व्यक्ति उधर भी पुण्य से हीन था और यहां भी पुण्य से हीन हुआ है। देखो, हर व्यक्ति को गे बनाओ, इसके पास इतना बड़ा मकान क्यों है, इतनी संपत्ति कैसे,
इतनी कम उम्र में इतना पैसे कैसे कमा लिया? हमको तो आज काम करते करते व्यक्ति को 60 साल हो गए, 70 साल, यहाँ तक की उम्र निकल गई, तब भी वो जब से किराए के मकान में था ज़्यादा घर का ही मकान खरीद पाया और कुछ नहीं कर पाया। आदमी की पूरी उम्र निकल जाती है किराए के मकान में रहते रहते, घर का मकान नहीं खरीद पाता, और बहुत से तो बस खरीद पाते हैं, घर का मकान ही खरीद पाते हैं, ऐसो आराम से नहीं रह पाते। पूरी जिंदगी बैल के जैसी मेहनत करते हैं। जैसे कोलू का बैल होता है ना, घूमता रहता है, ऐसी पैसे कमाने में घूमते रहे, इधर उधर बंजी करते रहे, उधर उधर घर दुकान गांव जा के खूब पैसा कमाया, और बस कमा इतना ही पाए एक मकान बना पाए। वो भी कैसा बना दिया, एक मंजिल बन गया, दूसरा बन ही नहीं पाया, ऐसे ही पड़ा हुआ है, छत डाल के पड़ी है, सब दूसरे के लिए पैसे नहीं बचा। कुछ लोग ऐसे थे, खरीद तो लेते हैं, उसे सही नहीं करवा पाते, पैसे नहीं, अब खरीदने में सब चला गया, जितनी जीवन भर की पूंजी थी उसमें चला गया। इतना ही कमा पाए कि बच्चे की शादी करी, सोई कंगाल हो गए। बेटी की शादी करी या बेटे की शादी करी, उसी में कर्जा और चढ़ गया, जो कमाई पूंजी थी वो भी खत्म हो गई, उल्टा कर्जा और चढ़ गया। इतना ही पूरे जीवन भर में कमा पाए, नहीं होता। और एक व्यक्ति ने ऐसा कमाया कि शादी भी देखो बड़े ठाट बाट से कर रहा है, लाखों करोड़ रुपए शादी में खर्चा कर रहा है, बड़ा बड़ा घर बना रहा है, बड़े बड़े घर खरीद रहा है, मल्टियां खरीद रहा है, ऐसो आराम से रह रहा है। क्या किया इसने? करो स्वाध्याय। ये भी दो प्रकार का व्यक्ति रहा होगा। पुण्य के योग से पूर्व में कोई नियम से सेठ रहा होगा, कोई बड़ा अमीर व्यक्ति रहा होगा, इसने अपने पैसे का सदुपयोग किया होगा, पुण्य में लगाया होगा, अच्छे कार्यों में लगाया होगा, गुरुओं की सेवा दान में लगाया होगा, भगवान की भक्ति पूजा में इसने अपने धन को व्यय किया होगा। उसके प्रभाव से आज इसको यहां भी धन प्राप्त है। अथवा पूर्व में इसके बाद पैसा भले नहीं होगा, लेकिन भगवान पर श्रद्धा होगी, रोज भगवान के नियम से भक्ति करता होगा, गुरुओं की सेवा करता होगा, धन के अभाव होने पर भी अनुमोदना कर करके धर्म कार्यों में सहयोग कर करके उन सेवा दे देकर अपनी, इसने इतना पुण्य अर्जन कर लिया कि उस समय भले नहीं रहा होगा, आज इसके पास सब कुछ आ रहा है। स्वाध्याय, चलते चलते स्वाध्याय, मंदिर आते आते स्वाध्याय। सिर्फ किताब पढ़ने का नाम स्वाध्याय नहीं है। हमने बस इसको ही पढ़ लिया, ग्रंथ के जब तक पेज नहीं पलटेंगे तब तक स्वाध्याय नहीं कहलाएगा। हर क्षण स्वाध्याय है, बस करने की देरी है। घर में रह रहे हो, घर में स्वाध्याय करो। इसको जस क्यों मिल रहा है? मुझे क्यों यश नहीं मिल रहा? मैं भी तो इतना कर रहा हूं जितना सामने वाला कर रहा है, उतना ही समय मैं दे रहा हूं, उतना ही काम मैं कर रहा हूं, तब भी मुझे यश नहीं मिल रहा। और इसको इतना यश मिल रहा है, लोग तब भी इसका नाम ज्यादा ले रहे हैं, मेरा कम ले रहे हैं। क्या बात है? ओहो, नियम से इसने पूर्व में गुरुओं की स्तुति का गुणगान किया होगा, गुरुओं की स्तुति गाई होगी, उनकी प्रशंसा की होगी, इसलिए इसको आज इस भव में यश मिल रहा है। और मैंने निंदा की होगी, मैंने बुराई की होगी, इसलिए मुझे इतना करने के बाद जी यश नहीं मिल रहा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सुलकाले परिवार जोहराट गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, तेजपुर, असम।